कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं ना काजी फ़ाइसा साहब का, हमेशा वो आइन और क़ानून के साथ खड़े रहे हैं और हमेशा उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए काम किया है। अगर आप उनका मेमो गेट आप उनका फ़ैसला देख लें, अगर आप उनका क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट आप उठा लें और आप फैज़ाबाद धरने वाला इशू उठा लें, उन्होंने कभी डर खौफ के साथ फैसले नहीं किए। उन्होंने हमेशा आइन को अपहोल्ड किया है और क़ानून को अपहोल्ड किया है और किसी जगह डर खौफ उनका नज़र नहीं आया। और ये भी कभी उन्होंने नहीं सोचा कि कौन ताकतवर लोग नाराज़ होंगे, कौन हल्के नाराज़ होंगे और किस तरह के लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इन चीज़ों से बालातर उन्होंने हमेशा काम किया। तो उनके इस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक आपको याद होगा कि हमने तो उनके लिए तहरीक चलाई थी कि वो एक इंडिपेंडेंट जज हैं, लिहाजा उनको किसी भी हवाले से इस रेफरेंस को ख़त्म किया जाए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर हम माजी मद्देनज़र रखें तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसले करेंगे। ये जो नज़रिया रख के बैठी हुई है ना कि उनकी ख्वाहिशात को के मुताबिक वो चलेंगे और यहाँ रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए वो फ़ैसले नहीं करेंगे बल्कि कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। और जो PDM स्पेशली PMLN और पीपल्स पार्टी जो उनसे तवक्कुआत रख के बैठी हुई है वो कंप्रोमाइज़ करेंगे या वो इमरान खान से बदले लेंगे या वो उनकी करप्शन चार्जेस के ऊपर आंखें बंद कर लेंगे, तो इस तरह का नहीं होने वाला। ये मेरी राय है और ये मैं आज से कई अर्सा पहले से मुस्तकिल ये कह रहा हूँ और कह चुका हूँ। हाँ, एक बात है, अब आगे उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस आसान नहीं हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क बेआइन हो चुका है, कानून की पामाली हो रही है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। यानी आपके पास जमहूरियत है लेकिन नहीं है, आपके पास आइन है लेकिन एक्चुअली नहीं है, आपके पास कानून है लेकिन उसका इतलाक़ नहीं है, आपके पास बुनियादी हुकूक हैं लेकिन उसका इन्फोर्समेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और फैसले हुए हैं कि इलेक्शन कराए 90 डेज़ में, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये मुश्किल चैलेंजेस हैं। अब ये चैलेंजेस का वक्त है और सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है ये एक अलग सब्जेक्ट है और इन सारी चीज़ों से नबरद आज़मा होना काजी फ़ाइसा के लिए एक इम्तिहान तो होगा ही होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ में उनके पास 13 महीने हैं। क्या तारीख़ में वो इतना ऊंचा नाम लिखवाना चाहते हैं, ये भी उन पर मुनहसर है। क्या तारीख़ में वो अपने आप को गुमनाम करके जाना चाहते हैं, ये भी उन पर मुनहसर है। फर्दर उनकी परफॉर्मेंस साबित करेगी कि वो किस तरह का चीफ जस्टिस साबित होते हैं। बंदियाल साहब क्या लेके जा रहे हैं? देखें, एक बंदियाल साहब को आप क्रेडिट देंगे, कोई जितने मुश्किल तरीन हालात थे, जितना उनके दरवाजे पे खड़े होकर कंटेनर्स लगा के उनको गालियां दी जा रही थी, पूरी असम्बली में उनके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस पास हो रही थी, लेकिन उसने आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए तमाम फ़ैसले किए, इर्रेस्पेक्टिव कि उनकी ज़ात पे अटैक हुआ, इर्रेस्पेक्टिव कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का शोशा छोड़ा गया, इर्रेस्पेक्टिव कि उसके ऊपर ज़ाती हमले भी हुए, उसके पर्सनल पे भी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। इन सारे हमलों के बावजूद उसने अपने आप को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम किया, वरना उसके लिए भी बड़ा आसान था, कोई भी तरीका कर लेता, वापस भेज देता नीचे वाली हाई कोर्टों को, वहाँ से फ़ैसले आएंगे फिर देखी जाएगी। लेकिन उनके फ़ैसले बहरहाल तारीख़ में याद रखे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ रह जाएगी, वो है अमल दरामद। ये उन्होंने करना था। ये उनका जो क्रेडिट है वो थोड़ा सा डिसक्रेडिट में टू सम एक्सटेंट चला जाता है। तो फैसलों पे अमल दरामद अगर नहीं भी करा सके थे, उनको चाहिए था किसी एक शख्स को, 2 को, 5 को सिंबॉलिक सज़ा दे देते। एटलीस्ट ये साबित हो जाता कि जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, आइन और क़ानून ने उसको सज़ा दी। सर, साइफर के वजह से आपने एक पिटीशन दायर किया, तो क्या उम्मीद लग रही है? ये जो सदर से मुताल्लिक़ जो एक नोटिफिकेशन उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका इज़हार किया था कि मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। देखें, बिल पे जब दस्तखत उन्होंने नहीं किए ना 75(1) के तहत डीम टू बी लॉ नहीं बन सकता। या वो दस्तखत करेंगे
या वो वापस भेजेंगे और दोबारा असम्बली उसको पास करेगी, तो दोबारा जब उनके पास आएगा आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 2 के तहत, फिर उनके पास 10 दिन है। अगर वो साइन कर देंगे ठीक है, वरना 10 दिन के बाद दैट बिल विल बी डीम टू बी ए लॉ। लिहाजा ये गज़ट नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने किया है बिल्कुल टोटल गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। साहब, अभी तक तो आइन और कानून की पीटीआई बात करती है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए, लाकानूनियत है मुल्क में। आपकी अपनी जमात के प्रेसिडेंट हैं, अभी तक आइन और कानून उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने इंतखाबात की डेट देनी है, 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है, तो आप किसे समझा सकेंगे? अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट जब वो इलेक्ट हो गए तो वो किसी पार्टी के नहीं रहे, वो आईनी सदर हैं पाकिस्तान के, वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्मी के, वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। उनको हमने मुतालबा भी किया है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पिछले हफ्ते, मुतालबा किया है ख़त की सूरत में भी और डिमांड की सूरत में भी। हमने कहा है फौरी तौर पर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत तारीख दें, और अगर वो नहीं देंगे तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जुर्म किया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये आईनी जुर्म होगा। इसलिए हम उनसे आज भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस पर तारीख दें। ये आपकी अख्तियार नहीं है, ये आपकी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। शुएब साहब, मसला ये है कि पहले भी वो एक तारीख दे चुके हैं, यही सुप्रीम कोर्ट भी एक तारीख दे चुकी है, और उन तारीखों के साथ जो हशर हुआ है पूरी कौम ने देखा है। एक और तारीख दे भी दी तो क्या होगा जब अमल दरामद करने वाले चाहेंगे नहीं? देखें, उनका काम है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करें, और जो उस आईनी ज़िम्मेदारी के दरमियान में रुकावटें डालेंगे, जो लोग रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, उनका चेहरा कल बेनकाब हो गया, आपने देख लिया। यानी किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि इलेक्शन का अगर तारीख आएगी तो उनकी नज़र में ये गैर इस्तेकाम होगा पाकिस्तान। तो यानी वो इलेक्शन से किस तरह भाग रहे हैं, इसलिए कि उनको इलेक्शन सूट नहीं करता। हम ये समझते हैं कि जमहूरी और सियासी ताकतें कभी भी इलेक्शन से नहीं भागा करती, तो उनका इलेक्शन से भागना और मुस्लिम लीग नून के लीडरों की इस तरह की तकरीरें करना उनको एक्सपोज कर गया है, और अवाम और पब्लिक के सामने भी वो एक्सपोज हो गए। मैं कहता हूँ तारीख इनका फ़र्ज़ है अपना, जो शख्स जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अदा कर रहा है उसका फ़र्ज़ है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से आइन के मुताबिक अदा करें। अगर कोई इदारा रास्ते में रुकावट डालेगा तो तारीख उनको याद रखेगी, और जो गैर आइनी इक़दाम होगा, आज भी जुर्म तो जुर्म है ना, इलेक्शन कमीशन ने जुर्म किया है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन आ गई है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करें, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। आबिद ज़ुबैरी ने कल मुतालबा किया है ना। बात यह है कि जुर्म तो कभी ख़त्म नहीं होता, जिसने भी जुर्म किया है उस मुजरिम को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसकी ड्यूटी है आइन के तहत वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म करें, ये सोचे बगैर। Zubaira